हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लर्न एंड गेट यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जामिया मिल्लिया इस्लामिया बीए फर्स्ट ईयर की पॉलिटिकल साइंस या पॉलिटिकल थ्योरी के यूनिट नंबर 19 के बारे में। ख़ासकर ये वीडियो उन लोगों के लिए है जामिया से पढ़ते हैं, चाहे वो डिस्टेंस से हो। ख़ासकर डिस्टेंस के मैं स्टूडेंट हूँ मैं ख़ुद भी, तो मैंने वहीं से पढ़कर ये वीडियो बनाई है यहाँ पर, जिसमें हम यूनिट नंबर 90 यानी कि यूनिट नंबर 19 नंबर यूनिट है यहाँ पर इकाई, जिसमें कहा बताया जाता है यहाँ पर संसदीय व अध्यक्षात्मक सरकारें। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर हम वही बात करने वाले हैं कि संसदीय सरकार क्या होती है और अध्यक्षात्मक सरकार क्या होती है यहाँ पर। ठीक है, सबसे पहले तो हमें ये जानना ज़रूरी है, चाहे वो संसदीय सरकार हो चाहे वो अध्यक्षात्मक सरकार हो, दोनों ही सरकारें जो हैं लोकतांत्रिक सरकार यहाँ पर वो होती हैं, क्योंकि यहाँ पर नियमित चुनाव होते हैं और चुनाव जो होते हैं वो स्वतंत्र रूप से कराए जाते हैं, किसी तरह की कोई धांधलीबाजी इसमें नहीं होती। हालांकि कानून तो यही कहता है, और जो अगर हो जाती है तो वो गड़बड़ तो है ही फिर यहाँ पर। ठीक है, तो सबसे पहले हमें देखिए क्या बताया गया है कि संसदीय सरकार जो होती है, सबसे पहले उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कशन करते हैं, जानते हैं इस बारे में। संसदीय शासन प्रणाली, और ये लोकतांत्रिक है, इस बात को हमेशा ध्यान में ही रखना है यहाँ पर। संसदीय शासन प्रणाली यानी कि पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, लोकतांत्रिक शासन की वह प्रणाली है जिसमें कार्यपालिका अपनी लोकतांत्रिक वैधता विधायिका यानी कि संसद से प्राप्त करती है तथा विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। अब समझिए इस चीज़ को, खासकर जो ये विधायिका है और जो कार्यपालिका है, इसी के अंतर की वजह से अध्यक्षात्मक प्रणाली अलग है और जो संसदीय प्रणाली है वो दोनों के अंदर यहीं से अंतर आता है। ठीक है, संसदीय प्रणाली में क्या होता है, जो कार्यपालिका है। अब कार्यपालिका को अगर हम भारत के संदर्भ में देखें, अपने देश के संदर्भ में देखते हैं, तो यहाँ पर कार्यपालिका मान लीजिए आप जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि जो लोकसभा से बनकर आती है। अब लोकसभा कहाँ पर होती है, जिसे हम बोलते हैं निचला सदन, लोअर हाउस, वो होती है विधायिका यानी कि संसद, पार्लियामेंट के अंदर। पार्लियामेंट में दो सदन होते हैं, आप जानते होंगे, एक होता है ऊपरी सदन, एक होता है निचला सदन। ऊपरी सदन में क्या होता है, राज्यसभा होती है। राज्यसभा के अंदर राज्य मंत्री होते हैं यानी कि स्टेट के मिनिस्टर्स होते हैं उसके अंदर। ठीक है, मंत्री होते हैं स्टेट के, वो 3 साल के लिए वहाँ पर आते हैं, चुनाव होता है उनका बाकायदा, 3 साल तक वो रहते हैं, 3 साल बाद वो अपने पद को छोड़ डालते हैं और दूसरे वहाँ पर आ जाते हैं। ये इसलिए किया जाता है कि जो राज्यसभा है वो कभी खाली ना रहे। वहीं जो लोकसभा है वो हर 5 साल बाद भंग हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, और नए चुनाव होके नए मंत्री वगैरह वहाँ पर आते हैं और नई सरकार बनती है यहाँ पर। तो कार्यपालिका यानी कि मंत्री परिषद, जिसको हम कहते हैं कैबिनेट। ठीक है, और जो यहाँ पे विधायिका है, विधायिका में क्या हो गया, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, अब यहाँ पर जो पहली बात ये है कि जो कार्यपालिका है वो कहीं पर, तो हम ये कहते हैं कि जो लोकतंत्र है उसके अंदर जो सरकार होती है वो जवाबदेह जनता को होती है। ठीक है, जवाबदेह जनता को होती है, तो वो किस तरह से यहाँ पे कह रहे हैं कि हम जो विधायिका के प्रति कार्यपालिका जवाबदेह होती है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, जो कार्यपालिका है, कार्यपालिका यानी कि जो मंत्री परिषद होती है वो बनती है विधायिका से, पार्लियामेंट से। पार्लियामेंट के अंदर आप ये देखिए, अगर हम देखें अपने देश का संगठन सिस्टम देखते हैं, अपने देश का हम प्रशासनिक सिस्टम जो हमारा काम करता है, यहाँ पर जो दल लोकसभा के अंदर बहुमत में होगा वो सरकार बनाता है, सांसद कहलाते हैं, एमपी मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहलाते हैं वो लोग। ठीक है, और उन्हीं के मंत्री, जो उन्हीं के जो मेंबर होते हैं, उन्हीं मेंबर्स में, सदस्यों में से कुछ लोगों को चुना जाता है। प्रधानमंत्री कोई एक मुखिया बनता है उनमें से, और प्रधानमंत्री की सलाह पर ही यहाँ पर क्या होता है, जो दूसरे मंत्री होते हैं उनको चुना जाता है, जो आगे चल के कार्यपालिका यानी कि कैबिनेट बन जाती है, जिसको हम मंत्रिमंडल, मंत्री परिषद, कैबिनेट इस तरह के नाम से जानते हैं, यानी कि हम इसको हम बोलते हैं सरकार, हमारी जो केंद्र सरकार होती है। ठीक है, संसदीय सरकार में सबसे अधिक प्रतिनिधित्व वाली पार्टी या अधिक प्रतिनिधित्व वाला गठबंधन विधायिका में सरकार बनाता है, जिसका नेता प्रधानमंत्री बनता है। विधायिका के अंदर जो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पर हमारा मतलब है लोकसभा से। लोकसभा के चुनाव हमारे राष्ट्रीय स्तर पे होते हैं, नेशनल लेवल पे होते हैं, हर राज्य के अंदर होते हैं। ठीक है,
तो उसके अंदर सरकार जिसके जो नेता है, जिसके सबसे ज़्यादा पार्टीज़ के पास वोट आएंगे, यहाँ पर जो वोट का प्रतिशत देखा जाता है। अब मान लीजिए 100% वोट है, 100% वोट हैं, एक पार्टी को मिल गए 4% तक वोट, ठीक है। दो पार्टीज़ को मिल गए यहाँ पर 30 और 30, ठीक है। हालांकि जो ये 60 है वो इस पार्टी के 40 से ज़्यादा है, 30 और 30 60 होते हैं, मगर यहाँ पे जो प्रतिशत ज़्यादा है वो 40 वाले के पास है, क्योंकि वो अकेला ही 4% लेकर आया है और ये 2-7% लेकर आए हैं यहाँ पर। तो सरकार जो है वो इसकी बन जाती है। इस तरह का सिस्टम हमारे देश में काम करता है, ठीक है। एक दूसरी प्रणाली भी होती है संसदीय प्रणाली के अंदर, जिसमें ऐसा होता है कि 100% वोट है, जितने वोट आपको मिलेंगे आपकी पार्टी को उतनी प्रतिशत सीट आपको दे दी जाएगी, मतलब देश के अंदर, आपकी पार्टी के अंदर, संसद के अंदर, ठीक है। ये सिस्टम इजराइल में भी काम करता है, कुछ दूसरे देश हैं वहाँ पर भी इस तरह से ये काम करता है। हमारे देश में क्या है, ईरान में भी काम करता है ये, ठीक है। हमारे देश में ऐसा हिसाब नहीं है, यहाँ पर प्रतिशत के हिसाब से नहीं होता, जितनी सीट है यहाँ पर, जितने ज़्यादा वोट पाली है उस क्षेत्र से, ख़ास क्षेत्र से, वो जीत जाता है यहाँ पर, ठीक है। इस जो सरकार की प्रणाली है, जिसे बताया मैंने आपको, कैबिनेट सरकार भी कहते हैं इसे, या मंत्रिमंडलीय मंडलत्व सरकार, इस तरह से इसको नाम से कहा जाता है। हालांकि जैसे हम किचन कैबिनेट कहते हैं, वो एक सिस्टम आप देखेंगे, वो भी सुनने में आपको आता है, वो अध्यक्षात्मक प्रणाली का सिस्टम है, वो इसका नहीं है यहाँ पर। और इसमें क्या होता है, अब जो सबसे दूसरा बड़ा अंतर है यहाँ पर, जैसे कि हमने यहाँ पर देखा कि विधायिका से कार्यपालिका बनती है, तो कार्यपालिका से बनकर कार्यपालिका जवाबदेही किसके नहीं होगा, विधायिका के नहीं है यहाँ पर। और जो दूसरा बड़ा अंतर है वो यहाँ पर क्या होता है, जो राज्य का मुखिया है, ठीक है, सरकार का मुखिया है, दोनों अलग अलग होते हैं यहाँ पर। जो राज्य का मुखिया होता है वो राष्ट्रपति, हमारे भारत के अंदर राष्ट्रपति होता है, और कुछ देशों के अंदर जैसे ब्रिटेन में देखें हम, तो वहाँ पर क्या है, राजतंत्र है, मोनार्की है, तो वहाँ पर जो रानी है वो वहाँ की क्या है, मुखिया है, देश की मुखिया है, राज्य की मुखिया। जो राज्य का अर्थ है यहाँ पर, इसका मतलब यहाँ पर देश से है, क्योंकि हम पॉलिटिकल थ्योरी का पढ़ते हैं या पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं, तो वहाँ पर राज्य का इस्तेमाल करते हैं हम। और सरकार का मुखिया यानी कि जो कार्यपालिका का मुखिया होता है वो अलग होता है, जिसको हम प्रधानमंत्री बोलते हैं हमारे देश में, ठीक है। संसदीय प्रणाली में प्रधानमंत्री सरकार का मुखिया होता है, वहीं राज्य का मुखिया राष्ट्रपति या सम्राट यानी कि जो मोनार्क होता है वो होता है, ठीक है। मगर वो औपचारिक होता है, जैसे कि आप देख रहे होंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या करते हैं, वो साइन करते हैं, किसी बिल को पास किया गया विधायिका के अंदर, लोकसभा में पास हो गया, जो राज्यसभा है वहाँ पास हो गया, अब कानून तो बना ही नहीं, वो विधेयक है वो अभी तक। प्रधानमंत्री जो राष्ट्रपति है उसने साइन कर दिया तो वो कानून बन जाता है। जो मेडल्स देने होते हैं, अवार्ड्स देने होते हैं, वो काम करते हैं राष्ट्रपति यहाँ पर। तो इसलिए हम उनको बोलते हैं औपचारिक या सेरेमोनियल, इनको नाम से हम कहते हैं कि जो मुखिया है राज्य का वो सिर्फ नाम मात्र का होता है। जो शक्तियाँ होती हैं वो कार्यपालिका के अंदर होती हैं, जो विधायिका के प्रति जवाबदेही होती है, जहाँ पर जनता उसको चुनकर आगे भेजती है। बड़ा उलझाव सा सिस्टम लगता है मगर आसान है समझने में ये। अब प्रधानमंत्री क्या करता है, प्रधानमंत्री को भाई शपथ दिला दी जाती है, फिर वो कहता है कि भाई विस्तार, जैसे आप सुनते होंगे मंत्री परिषद का विस्तार हो रहा है। यहाँ पर क्या होता है कि देखिए रक्षा मंत्रालय है, शिक्षा मंत्रालय है, यहाँ पर रेल मंत्रालय है भारत के अंदर, रेवेन्यू डिपार्टमेंट फिर अपना है डिपार्टमेंट है उसका अपना। तो यहाँ पर क्या है कि अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं कई सारे। तो यहाँ पर प्रधानमंत्री तो वो काम कर सकता नहीं है, इसलिए उसकी कैबिनेट बनाई जाती है बाकायदा, ठीक है। और उनके जो मंत्रालय है उसके लिए एक सांसद को चुना जाता है, जिसको आखिर में हम जो सुनते हैं कि वो मंत्री बन गया। आप देखते होंगे कि सांसद तो बहुत सारे होते हैं, ठीक है, 500 से ज़्यादा सांसद, 555 के आसपास सांसद होते हैं हमारे यहाँ पर, मगर जो मंत्री होते हैं वो बहुत ही कम होते हैं, इसके मुकाबले 10% भी नहीं होते वो। उसकी वजह यही होती है कि जो ख़ास हैं उनकी नज़र में, या फिर जो प्रधानमंत्री के जो आसपास होते हैं, ये एक सिस्टम है जो अपना चलता है यहाँ पर, वो मंत्री बनते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर हम इसकी विशेषताओं में यहाँ पर पहली विशेषता ये होती है कि विधायिका के प्रति कार्यपालिका का उत्तरदायित्व। क्योंकि जो कार्यपालिका होती है वो क्या है, बनती कहाँ से है, वो विधायिका से बनती है। अब आप ये सोचते होंगे कि जो लोकसभा के मेंबर्स होते हैं वही सिर्फ सरकार का हिस्सा बनते हैं, मगर आप ये नहीं इसको नहीं मानना हम इस तरह से। हमें यहाँ पर यह भी देखना होता है कि जो राज्य मंत्री होते हैं, जो राज्यसभा होते हैं, उसके मंत्री भी होते हैं सरकार के अंदर, कैबिनेट के अंदर।
वो इस तरह से होता है। देखिए, जैसे कि आप देखें, जो बहुमत वाली पार्टी है, अगर उसका नेता राज्यसभा के अंदर भी मौजूद है, मतलब राज्य मंत्री भी है, तो वो उसको अपनी सरकार के अंदर लेकर आता है यहाँ पर, क्योंकि वो उसके पार्टी का मेंबर है, मतलब पार्टी का ही बंदा होता है, इसलिए वो उसको लेकर शामिल करते हैं इसके अंदर। दूसरा यहाँ पर क्या होता है, जब सरकार बनती है गठबंधन की, तो गठबंधन के अंदर अक्सर आप कहेंगे, भाई मैं आपसे कहता हूँ कि चलो मिलकर सरकार बनाते हैं, आप कहेंगे मुझे क्या फ़ायदा है इसके अंदर, तो वो डिमांड करेगा, आप डिमांड करेंगे भाई मुझे मंत्रालय दो यहाँ पर। ठीक है, तो गठबंधन के अंदर दो तरह से गठबंधन होता है यहाँ पर। एक होता है गठबंधन के हम आपको समर्थन करेंगे बाहरी रूप से, मतलब मंत्री वगैरह हम नहीं बनेंगे, सरकार का समर्थन हम करेंगे यहाँ पर। दूसरा होता है सब गठबंधन उस तरह से कि भाई हमें भी कोई ना कोई डिपार्टमेंट, मंत्रालय चाहिए यहाँ पर से, मिनिस्ट्री चाहिए हमें यहाँ पर कोई ना कोई, एक ये होता है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज़ क्या होती है कि जो मंत्रिमंडल बनता है, यानी कि जो कार्यपालिका बनती है, कैबिनेट जो बनती है, उसके अंदर गृह राज्य मंत्री भी हो सकता है, मतलब राज्य मंत्री भी हो सकता है। ठीक है, अब इसलिए क्या होता है, जो कार्यपालिका है उसमें कहीं ना कहीं जो राज्य के मंत्री हैं वो भी शामिल हैं, जो लोकसभा के मंत्री हैं, जो लोकसभा के सांसद हैं वो भी शामिल है इसके अंदर। तो वो बनती कहाँ से है, विधायिका से, तो इसलिए वो जवाबदेह हो जाती है यहाँ पर। ठीक है, और जवाबदेह, जो विधायिका जवाबदेह किसनी होती, किसकी होती है, जनता के प्रति, क्योंकि चुनाव होकर वो लोग पार्लियामेंट में पहुँचते हैं, सरकार में पहुँचते हैं। ठीक है, दूसरी यहाँ पर जो खासियत होती है, विशेषता है उसकी, वो है राजनीतिक एकरूपता। देखिए, आपने देखा कि पार्लियामेंट है, लोकसभा है, राज्यसभा है, वहाँ से मेंबर आगे बढ़ के कैबिनेट मंत्री बन रहा है, तो दोनों में क्या है, यहाँ पर एक ही मंत्री एक ही पार्टी का बंदा होगा, एक ही पार्टी का मेंबर होगा, हालांकि वो चुना हुआ लोग इंसान होगा, मतलब वहाँ पर चुना हुआ पर्सन है, आपका प्रतिनिधि है वो। तो दोनों में क्या होगा, एकरूपता होगी और काम करने में उनको आसानी होगी यहाँ पर। अगर मान लीजिए कोई बिल पास करना है सरकार को, तो वो सरकार गई इसको लोकसभा में लेकर, और लोकसभा के अंदर सारे के सारे सदस्य, जो मतलब एक बड़ा प्रतिशत उनकी ही संख्या वालों का, मतलब उन्हीं की पार्टी का है, तो उनके लिए बिल पास करवाना आसान हो जाता है यहाँ पर। और वही चीज़ जो राज्यसभा है वहाँ पर भी है, तो बिल तो पास समझो हो गया आसानी से। ठीक है, अब सदस्यता जो होती है वो होती है दोहरी, यानी कि एक तो आप मंत्रिमंडल का हिस्सा हैं, मंत्रिपरिषद का हिस्सा है, कैबिनेट का हिस्सा है, दूसरा आप जो विधायिका है उसका भी हिस्सा यहाँ पर रहते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर जो इसकी विशेषता है, बहुमत दल का शासन होता है, जैसे बताया मैंने आपको, 100 वोट हैं, चल जिसके पास आ गया उसको जीत गया। हालांकि जो बहुमत तो है वो 60 होगा, यहाँ पर जो 30-30 का 60 बनता है, मगर 30-30 जो है वो अलग अलग वोट हैं, इसलिए उसकी बात नहीं चलती, जिस अकेले ने 40 हासिल कर लिए वो जीत जाता है यहाँ पर। ठीक है, मतलब जो सरकार जीतेगी, जो पर्सन, जो पार्टी जीतती है, उसका बंदा जो होता है प्रधानमंत्री बनता है, वरना गठबंधन बनता है तो वही चीज़ होती है, डिपार्टमेंट वगैरह बांटे जाते हैं, इस तरह से सरकार बनती है। फिर सरकार में प्रधानमंत्री होता है, वो मशवरा देता है राष्ट्रपति को कि भाई वो, या फिर मतलब एक तरह की लिस्ट भेजता है वो राष्ट्रपति को कि मुझे इन लोगों को बनाना है मंत्री, तो वो शपथ दिलाई जाती है फिर उनको वहाँ पर। इस तरह से उसकी कैबिनेट का विस्तार होता है। सामूहिक जिम्मेदारी भी होती है और दूसरी होती है व्यक्तिगत जिम्मेदारी। सामूहिक जिम्मेदारी इस तरह से होती है कि जो भाई आप जानते हैं कि सरकार है, सरकार में एक मंत्री काम करता है, मगर सरकार सारी तो एक ही है, वहाँ पर एक ही पार्टी की है, और सरकार जो होती है वो कोई एक इंसान चलाता तो है नहीं, एक पूरा का पूरा संगठन चलाता है, उसको एक पूरा ढांचा होता है, तो वहाँ पर वो सब जिम्मेदार हैं इसके लिए। और जो व्यक्तिगत जिम्मेदारी होती है कि वो भाई आपका डिपार्टमेंट है, जैसे कोई अच्छा जो मंत्रालय है वहाँ कोई गड़बड़ होती है, कोई सैनिक है उसको नुकसान होता है, कोई जंग का कोई मामला बनता है, युद्ध होता है, तो जिम्मेदारी उसकी भी है, सरकार की भी है। यहाँ पर सरकार जिम्मेदार भी होती है क्योंकि जिम्मेदारी उस पर होती है किस लिए, और जवाबदेह भी सरकार यहाँ पर होती है, जो विधायिका है उसके लिए यहाँ पर, क्योंकि उसको जवाब देना पड़ता है, इसलिए सरकार जो होती है विधायक बन जाती है। यहाँ पर प्रक्रिया में गोपनीयता होती है। यहाँ पर जो पार्लियामेंट में कानून बनेंगे, जो बातचीत होती है, वो ज़रूरी नहीं है जनता उसको जान पाए। बहुत सी चीज़ें, जैसे आप जानते हैं जब डिमोनेटाइजेशन हुआ था, जब हमने करेंसी देखी थी अपने, जो 500 नोट बंद हो गए थे एकदम से, कोई जान ही नहीं पाया था इस चीज़ को, एकदम से ये काम हो जाते हैं। और युद्ध की स्थिति में भी ऐसा ही होता है कि भाई अब वो बताएंगे तो नहीं कि हमने प्लान बनाया है कि हम इस देश से युद्ध करेंगे, या इस देश ने हम पर हमला करे तो हम ऐसे एक्शन लेंगे। तो ये जो काम है ये गोपनीयता से किए जाते हैं यहाँ पर। इसके लाभ को देखते हैं।
लाभ भी वही तरह से हम देख सकते हैं कि क्या है, विधायिका और जो कार्यपालिका है उनमें सामंजस्य होता है, मतलब मेल मिलाप वगैरह रहते हैं, क्योंकि जो कार्यपालिका है वो विधायिका का ही हिस्सा होती है। यहाँ पर प्रक्रिया में गोपनीयता वो यही चीज़ है सेम, कि जो भी चर्चा वहाँ पर होती है मंत्रिमंडल के अंदर, मंत्रिपरिषद के अंदर, वो बाहर नहीं जाती, वहीं की वहीं वो रहती है यहाँ पर। ठीक है, अब निरंकुशता पे यहाँ पर रोक लगती है। किस तरह से यहाँ पर क्या लगती है, कार्यकारी पदाधिकारी शक्तियों व्यक्तियों की समूह मंत्री परिषद में या फिर मंत्रिमंडल में निहित होती है। जैसे कि हम देखें तानाशाही होती है या फिर जो मोनार्की होती है, ठीक है, वहाँ प्रॉब्लम ये होती है कि वहाँ कोई एक इंसान होता है जो सबसे ज़्यादा ताकतवर होता है। इसमें ऐसा नहीं होता, यहाँ पे कई मंत्री होते हैं, उनके आगे पावर बटी हुई होती है, तो वो कोई एक इंसान वहाँ पर निरंकुश नहीं हो सकता। हालांकि इसके जो दोष है वो यहाँ पर ये है, जो दल है, जो अकेला दल, क्योंकि सरकार तो एक दल बना रहा है यहाँ पर, या फिर गठबंधन है, तो वो तानाशाही दिखाता है यहाँ पर। विकल्प सरकार यहाँ पे रहती है, और इसका मतलब यहाँ पर क्या है, कोई सरकार है बनी है, उसने, जैसे कि आप देख रहे हो कुछ टाइम पहले चल रहा है, काफ़ी टाइम तो चलता भी है और चल भी रहा है, आगे चल सकता है। ऐसा क्या होता है कि एक मंत्री सरकार बनी, एक पार्टी ए की सरकार बनी, ठीक है, पार्टी बी की सरकार नहीं बनी, पार्टी बी है विपक्ष में, कम वोट है उनके पास, सरकार मतलब प्रतिशत उनके पास कम है सीटें यहाँ पर, तो इसके जो विधायक हैं वो ये ख़रीद लेती है कई बार, हालांकि ये सही नहीं है, तो ये ख़रीद लेते हैं यहाँ पर, या फिर जो इनके विधायक होते हैं वो इनके खिलाफ हो जाते हैं, बागी हो जाते हैं, तो सरकार इनकी गिर जाती है, और जो विधायक जो बागी होते हैं वो इस पार्टी से मिल जाते हैं और ये पार्टी जो है सरकार बना लेती है। या फिर जो दूसरी पार्टीज होती हैं बस कम वोट होते हैं, मिलाकर गठबंधन करते हैं और सरकार को बना लेते हैं। मतलब जो हम कहते हैं प्रतिशत होना चाहिए वो कम हो जाता है यहाँ पर। नुकसान यहाँ पर यही है कि अस्थिर सरकार है, क्योंकि सरकार गिर जाती है। यहाँ पर आप देख रहे हो कि बहुत टाइम चल रहा है इंडिया के अंदर ऐसा। फिर जो सरकार में जो तरुण दल होता है वो तानाशाही दिखाता है यहाँ पर। अब चलते हैं हम दूसरे प्रकार की तरफ, जिसे हम बोलते हैं राष्ट्रपति शासन प्रणाली या फिर अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली। बात वही ध्यान रखनी है कि ये जो सिस्टम है ये भी एक लोकतांत्रिक सिस्टम ही है। शासन प्रणाली जो है वो लोकतांत्रिक ही है, यहाँ पर चुनाव बाकायदा यहाँ पर होते हैं, मगर यहाँ पर थोड़ा फ़र्क है। थोड़ा भी क्या हम कहें तो काफ़ी फ़र्क होता है यहाँ पर। इसमें क्या होता है, देश का जो कार्यकारी होता है, जो अध्यक्ष होता है, जो सरकार का अध्यक्ष होगा, और जो देश का अध्यक्ष है वो एक ही होता है, जैसे कि अमेरिका में होता है। अब वहाँ पे आप देखते होंगे सीनेट है, कांग्रेस है, सब कुछ है वहाँ पर, मगर कुछ अलग फ़र्क है यहाँ पर। ठीक है, वाइट हाउस में बैठते हैं प्रेसिडेंट, वहीं पर आप देखेंगे दूसरे डिपार्टमेंट भी उनके यहाँ पर होते हैं। तो वहाँ पर क्या होता है, जो प्रधानमंत्री होता है उनका काम अपना अलग है, वो देश के मुखिया नहीं है ना, सरकार के मुखिया हैं। हालांकि वो कानून वगैरह बना सकते हैं वहाँ पर, मगर उनकी जो शक्तियाँ हैं वो कम होती हैं जो राष्ट्रपति होते हैं उनके मुकाबले। अब राष्ट्रपति जो है वो देश का मुखिया होता है, वही सरकार चलाता है। अब थोड़ा फ़र्क यहाँ पर होता है, क्या फ़र्क है, जो हमने कहा कार्यपालिका, सबसे पहला जवाब यहाँ पर यह आया था, कार्यपालिका का फ़र्क। कार्यपालिका का फ़र्क ये है कि जो राष्ट्रपति है जनता सिर्फ चुनती है वहाँ पर राष्ट्रपति को। वो चुनती किस तरह से है, वहाँ पर चुनाते, जैसे अमेरिका का एग्जाम्पल लें तो वो चुनती जनता इलेक्टोरल कॉलेज को। जो इलेक्टोरल कॉलेज होता है बाद में वो चुनता है, मतलब एक समूह चुनती है जनता लोगों का, वो चुनता है राष्ट्रपति को। यहाँ पर राष्ट्रपति अकेला पर्सन चुना जाता है, बहुत सारे लोग नहीं चुने जाते वहाँ पर। ठीक है, जैसे मंत्री होते हैं वहाँ मंत्री नहीं होते, वहाँ सेक्रेटरीज होते हैं, जिसको जो राष्ट्रपति होता है उनकी शिक्षा, उनकी काबिलियत के आधार पर चुनता है। और ये कैबिनेट जो बनती है कहलाती है किचन कैबिनेट, क्योंकि यहाँ पर जो मंत्री हैं उनकी संख्या काफ़ी कम होती है जो संसदीय प्रणाली है उसके हिसाब मुकाबले पर। ठीक है, इसमें जो हम देख रहे हैं यहाँ पर आप देखेंगे कि भाई जो कार्यपालिका है डायरेक्ट चुन रहे हैं लोग उसको, और जो हम देखें विधायिका है वो अलग है अपनी जगह पर। तो ये सिद्धांत यहाँ पर होता है शक्ति का पृथक्करण, मतलब हम जब बात करते हैं पावर डिसेंट्रलाइज होती है, यहाँ पर डिवाइडेड होती है। जो कार्यपालिका है उसकी अपनी पावर अलग है, जो विधायिका है उसकी पावर अलग है, जो जुडिशरी है, जो न्यायपालिका वो तो बिल्कुल ही अलग है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर जब हम देख रहे हैं कि जो जवाबदेही है, तो जवाबदेही जो राष्ट्रपति की होती है वो जनता के प्रति होती है, विधायिका है उसके प्रति नहीं है यहाँ पर, क्योंकि वो जो विधायिका है उससे कार्यपालिका नहीं बनती, वो अलग से बनती है यहाँ पर।
और जो विधायिका है, जो विधायिका जो है, जो पार्लियामेंट है, वहाँ पर संसद जो है, वो सरकार को नहीं गिरा सकती, ना वहाँ पर एक रूपता होती। राष्ट्रपति क्या करता है, कानून को लागू करवाता है, विधायिका उन्हें बनाने का काम करती है। ठीक है, जो न्यायपालिका होती है वो न्याय देती है, ये वहाँ पर काम है, अपना संतुलन होता है, शक्तियाँ बटी हैं, और कोई भी एक दूसरे के काम के अंदर दखलंदाजी या फिर टांग अड़ाने वाला काम नहीं कर सकता। ठीक है, अब हम देखते हैं इनकी विशेषताएं आगे चलकर। अब बता दिया मैंने आपको, जो राज्य का मुखिया है, देश का मुखिया है, वही कौन है, एक है जो राष्ट्रपति यहाँ पर होता है। ठीक है, अब विशेषताएं देखते हैं। राज्य के असली मुखिया, पहली विशेषता यहाँ पर यह है, जो सरकार का मुखिया है वही देश का मुखिया भी होता है। संसदीय प्रणाली में क्या था, सरकार का मुखिया अलग है, देश का मुखिया अलग है। यहाँ पर क्या है, दोनों ही एक ही इंसान है, दोनों ही काम करता है, मतलब एक ही काम करता है वो इंसान। शक्ति का यहाँ पर क्या है, पृथक्करण होता है, मतलब शक्ति जो है, जो शक्ति है वो बटी हुई होती है। जो कार्यपालिका है उसका अपना एक अधिकार क्षेत्र है। ठीक है, जो विधायिका है, पार्लियामेंट, उसका अपना एक अधिकार क्षेत्र है। जो न्यायपालिका है उसका अधिकार क्षेत्र है। हालांकि संविधान के अंदर बताया गया है कि कहाँ पर दखलंदाजी कर सकते हैं। कार्यपालिका के कार्यकाल की निश्चितता, जैसे कि मैंने यहाँ पर क्या कहा था, अभी हमने बात करी थी संसदीय प्रणाली के अंदर, वहाँ पर एक ऑप्शन था वैकल्पिक सरकार। यहाँ पर वैकल्पिक सरकार नहीं होती, कि जो राष्ट्रपति है उसके कंपटीशन पे कोई वहाँ पर होता ही नहीं है, विपक्ष तो वहाँ पर होता ही नहीं है, पहली बात है। हालांकि होता है, इस तरह से नहीं होता, वो सीनेट के अंदर होता है, कांग्रेस के अंदर होता है। वहाँ की जो सांसद है, जो संसद है वहाँ की, कांग्रेस जिसको कहते हैं, वो लोग वहाँ पर होते हैं, मगर वो इतनी बुराई फिर भी नहीं कर सकते, या सरकार बना सकते वो, हालांकि हाथ के हाथ। जो सरकार जो रहती है यहाँ पर, वो है निश्चित समय तक रहती है, 4 से 5 साल तक जो उनका टाइम होता है, 10 ईयर, उस तक रहते हैं वो। और जो राज्य तक एक रूपता यहाँ पर नहीं होती, ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, 2 पार्टीज वैसे अमेरिका के अंदर होती हैं वहाँ पर। ठीक है, तो जब कार्यपालिका की सरकार, जो कार्यपालिका विधायिका से नहीं आती, तो पार्टी कहीं ना कहीं एक रूपता ज़रूरत वहाँ पर होती ही नहीं है। गुण क्या है इसके, स्थायी सरकार है, क्योंकि सरकार गिरती नहीं है जल्दी यहाँ पर। क्योंकि जो सांसद होते हैं वही यहाँ पर एक तरह से ख़ास भूमिका निभाते हैं सरकार गिराने, सरकार बनाने में। सांसद यहाँ पर होते नहीं, सरकार गिरेगी कहाँ से। ठीक है, नीतियों में स्थायित्व, नीतियाँ जो होती हैं वो स्थायी होती हैं। ठीक है, गारंटी रहती है इनके अंदर। वहीं पर जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, जो संसदीय प्रणाली है, वहाँ पे नीतियाँ बदलती रहती हैं। एक सरकार आती है, उसने देखा कि दूसरे जो सरकार उससे पहले थी, उसकी जो नीतियाँ हैं, क्योंकि दूसरी पार्टी होती है कहीं ना कहीं वो, या फिर जो गठबंधन दूसरा होता है, तो उसकी नीतियाँ बदल डालती है। मगर यहाँ पर ऐसा नहीं होता, क्योंकि जो नीतियाँ हैं बनाता कौन है, संसद बनाती है। जो राष्ट्रपति जो है वो लागू करता है, सिर्फ उनको चलाता है उस चीज़ को। ठीक है, विशेषज्ञों का शासन, विशेषज्ञ इसलिए कहा गया है यहाँ पर कि ये जो हमने देखा, जो सेक्रेटरी होते हैं, राष्ट्रपति चुनता है उनकी शिक्षा और उनकी काबिलियत के आधार पर, इसलिए इसको कहते हैं कि जो शासन जो होता है वो पढ़े लिखे लोग चलाते हैं। वहीं पर जो हम देखें, जैसे कि संसदीय प्रणाली में क्या होता है, जो व्यापारी है वो शिक्षा मंत्री बन के बैठ जाता है, जबकि उसको शिक्षा के बारे में कोई जानकारी होती ही नहीं है यहाँ पर। ठीक है, अब इसके दोष देखते हैं, बुराइयाँ क्या हैं इसके अंदर, खामियाँ क्या हैं। निरंकुशता की आशंका, जैसे कि अभी कुछ टाइम पहले जो अमेरिका है वहाँ पर हुआ था, जो डोनाल्ड ट्रंप थे उन्होंने दिखाई थी निरंकुशता अपनी यहाँ पर, मतलब जो उनके सपोर्टर थे वो चढ़ दौड़े थे, वाइट हाउस की तरफ बढ़ चुके थे, मतलब जो सीनेट थी वहाँ बढ़ गए थे, आगे जाकर वो विरोध करा उन्होंने, बताया था उन्होंने इस चीज़ का। तो यहाँ पर क्या है, क्योंकि एक ही इंसान को चुनना है तो वो निरंकुश होने का खतरा रहता है उसका। सहयोग नहीं होता यहाँ पर, क्योंकि दोनों दूसरे से अलग अलग हैं, और दोनों में अलग अलग पार्टीज़ के मेंबर हो सकते हैं। यहाँ पर राष्ट्रपति एक पार्टी का है, प्रधानमंत्री दूसरी पार्टी का हो सकता है, वो तो सहयोग नहीं होता। अब जो उत्तरदायित्व है वो कौन उठाएगा यहाँ पर, क्योंकि जनता है तो जो सीनेट उसको ही चुना है, जो कांग्रेस उसको ही चुना है, यहाँ पर जो राष्ट्रपति है उसको ही चुना है यहाँ पर, तो जवाबदेही किसकी रहती है यहाँ पर, क्योंकि ये दोनों दूसरे को टालते रहते हैं। उन्होंने कहा कि इन्होंने करा, वो कहता है कि इन्होंने करा है। यहाँ पर परिवर्तनशीलता नहीं है, जैसे कि हमने जो कहा था कि भाई जो फ़ायदा था कि जो नीतियाँ हैं वो बनी रहती हैं, तो नीतियाँ चेंज होने में दिक्कत होती है, परिवर्तनशीलता का अभाव यहाँ पर होता है।
तो ये हम देखते हैं यहाँ पर, ये रहा हमारा जो हम कहते हैं कि संसदीय और अध्यक्षात्मक सरकारें होती हैं वो किस प्रकार से कार्य करती हैं, उनकी भूमिका, विशेषता, लाभ दोस्त हमने इस वीडियो के अंदर जाना। तो दोस्तों स्टूडेंट्स, मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, वीडियो को शेयर कर दे दोस्तों के साथ भी अपने। मिलते हैं किसी नई वीडियो के अंदर, और दूसरी वीडियोस को देखने के लिए आप जाकर प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सी यू सून। टेक केयर, बाय।